हेमा नाम की एक औरत गाना गाकर कच्चा बादाम बेचती थी। भूखे लोगों और बच्चों को वो मुफ्त में बादाम खिला दिया करती थी। उसके बादाम लोगों को बहुत मीठे लगते थे, पर असल में वो एक चुड़ैल थी जो अपने पति का बदला लेने के लिए लोगों को रात को मारती थी और उनके खून से बादाम सींचती थी। फिर दिन में औरत के भेष में उन्हीं बादाम को बेचती थी। जिस जिसको भी उसके राज के बारे में पता चलता वो उन्हें मार देती और उसका राज राज ही रह जाता। अगर कोई पूछता कि तुम्हारे बादाम इतने मीठे कैसे होते हैं, तो वो बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर चली जाती। पति का बदला लेते लेते उसे लोगों को मारने में अब मजा आने लगा था। चुड़ैल का कहर बढ़ता जा रहा था और दिन पर दिन अलग अलग लोगों को मारने लगी थी ताकि वो जवान हो सके और साथ ही साथ बादाम उगा सके। पर वो अभी भी साधारण हेमा बनकर ही घूमती थी और बादाम बेचती थी। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम खा लो मीठे, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम खा लो मीठे मीठे बादाम। ये बादाम खाओगे तो सारे बादाम भूल जाओगे। ओ बादाम बेचने वाली बहन, सुनो जरा, ये बादाम कैसे दिए? ताजे और अच्छे हैं ना? हाँ भैया, एकदम ताजे हैं। आप खाकर देखिए। अगर इस जैसी मूंगफली खाई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जो कोई मेरी मूंगफली एक बार खाता है वो बार बार मेरे पास ही आता है। लाओ तो एक चखूं जरा कि कितनी मीठी और अच्छी है तुम्हारी मूंगफली। हाँ हाँ, खाकर देख लीजिए। खुद लेकर बार बार खाइएगा और मेरे पास ही आइएगा। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। कहाँ से लाती हो इतने मीठे बादाम? ये तो बस आप लोगों का प्यार है जो इतना मीठा लगता है, वरना तो सब जहाँ से लाते हैं वैसे ही मैं भी लाती हूँ। अच्छा बताओ कि तुम कहाँ कहाँ बैठती हो? मुझे और लेने का मन होगा तो मुझे तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढना है? मैं आपको यहीं मिलूंगी। मैं रोज ही आती हूँ और कच्चा बादाम गाना सुनकर आप बाहर आ जाना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। हेमा गाते हुए चली जाती है। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। इधर उस लड़के का भाई रोहन उस लड़के की तलाश कर रहा होता है और बादाम वाली को भी, क्योंकि उसने उसके बारे में सुना होता है। सुनिए भाई साहब, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो 2 दिन से गायब है। नहीं, हमने तो नहीं देखा। किसी और से पूछो, शायद उसने देखा हो। अरे जब तुम्हारा भाई 2 दिन से गायब है तो तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की अभी तक है? पुलिस कंप्लेंट भी की है और उसे खुद भी ढूंढ रहा हूँ। परसों वो इधर ही आया था, बोल रहा था किसी बादाम वाली से मिलने जा रहा है, वहीं से बादाम लेकर आएगा। उसके बादाम बहुत ही मीठे होते हैं। अच्छा, कम से कम यही बता दीजिए कि वो बादाम वाली कहाँ मिलेगी? अरे हाँ, वो तो अभी ही यहाँ से गई। देखो, मैंने तो उससे बादाम भी लिया है। हाँ, लेकिन उसको टाइम हो गया। जब मैंने कच्चे बादाम लिए तो वो घर को निकल गई थी और उसका घर किसी को नहीं मालूम है। पर कोई बात नहीं, वो कल भी आएगी तो कल तुम बात कर लेना है? उधर वो चुड़ैल अपना सुंदर रूप लेकर शिकार पर निकलती है। उसने सड़क पर एक कार को रोक लिया। आज तो मजा आ गया। आज तो 2 लड़के हैं। क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इतनी सुनसान रात हो गई है और मैं रास्ता भटक गई तो क्या आप मुझे... हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए, आपको जहाँ जाना है बता दो। हाँ हाँ, चलिए, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रही थी? यहाँ तो चारों ओर जंगल ही जंगल है। अकेली लड़की को यहाँ ऐसे घूमना ठीक नहीं है। चुड़ैल अपना भयानक रूप लेते हुए कहती है। हाँ, सही बोल रहे हो। अकेली लड़की का इस समय घूमना सही नहीं है, लेकिन मैं तो चुड़ैल हूँ। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी ताकि अपने कच्चा बादाम की फसल पर तुम्हारा खून डाल सकूं। अरे तुम कौन हो और ये क्या बोल रही हो? कच्चे बादाम पर हमारा खून डालोगी? उतरो हमारी गाड़ी से, उतरो। उस लड़के ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, चुड़ैल ने उसका दिल निकाल लिया और खाने लग गई। कि मैं
कच्चा बादाम बेचती हूँ, इसीलिए मेरे बादाम मीठे होते हैं क्योंकि मैं उस पर इंसानी खून डालती हूँ। और आज के शिकार तुम दोनों हो। मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती, तुम्हें भी मरना ही होगा, तभी तो मैं जवान होंगी और मेरे बादाम अच्छे रहेंगे। वो दोनों को मारकर अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले आती है और जश्न मनाते हुए वो गाना गाते हुए उनका खून अपने पौधों पर डालती है। फिर अगली सुबह, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। लगता है वो बादाम वाली आ गई। जाता हूँ, उससे भाई के बारे में पूछता हूँ कि शायद उसने देखा हो। ओ बादाम वाली, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? वो तुमसे ही बादाम खरीदता था। उस दिन भी वो बादाम खरीदने ही आया था, पर अब मिल नहीं रहा है। अरे भाई साहब, मुझसे तो कितने सारे लोग बादाम खरीदते हैं, मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन सा तुम्हारा भाई है और कौन सा नहीं। अरे एक बार याद तो करो, शायद तुम्हें याद ही आ जाए। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है और आखिरी बार तुम्हारे पास ही गया था बादाम लेने के लिए। उसने बोला जो कच्चा बादाम बेचा करती है उसके बादाम बहुत ही मीठे होते हैं और हम हमेशा उसी से लेते हैं। थोड़ा याद करके बताओ ना, ये 4 रोज पहले की बात है। अरे भाई, मैं नहीं जानती, मेरे तो बादाम इतने मीठे होते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग खरीदने आते हैं। मैं किस किस का ध्यान रखूं? छोड़ो मेरा रास्ता और मुझे जाने दो। रोहन निराश होते हुए वहाँ से चला जाता है। भाग यहाँ से चुड़ैल रानी, भाग, वरना आज तेरा राज खुल जाएगा। रोहन उसकी घबराहट भरी चाल देखकर उस पर शक करने लगता है। आज तो बाल बाल बच गई। लगता है कुछ दिनों के लिए बादाम बेचना कम करना होगा। आज तक तो किसी के परिवार वालों ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी, लेकिन उसका भाई तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये जिस तरह से भागी जा रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। पुलिस को फोन करके भी बता देता हूँ कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। चुड़ैल भागते हुए अपने घर पहुँच जाती है और एक लंबी सांस लेती है। हाँ, चलो जाकर बादाम तोड़ लेती हूँ, शाम होने पर शिकार पर भी तो निकलना है। रोहन शाम तक वहीं खड़ा रहता है और उसकी खिड़की से झांकता रहता है। तभी अचानक उसे नीचे एक फोन मिलता है। ये तो मेरे भाई का फोन है। इसका मतलब वो भी यहाँ आया था, पर उसने ऐसा क्या देखा? उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो घर नहीं पहुँचा? इधर चुड़ैल सुंदर सा रूप लेते हुए अपने शिकार पर निकल गई। लगता है वो कहीं जा रही है। अच्छा है, अब मैं उसके घर में घुसकर पता करता हूँ कि इसे कैसे मारा जा सकता है। फिर रोहन उसके जाते ही उसके घर में घुस जाता है। आज कोई मिल क्यों नहीं रहा? लगता है कि उस बिल्डिंग पर जाना पड़ेगा, वहाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कोई है? मुझे आपकी मदद चाहिए। हम हैं। क्या हुआ हैं? क्या हुआ आपको? 1 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर वो नीचे चुड़ैल के पास आ जाता है। मैं यही थोड़ी दूर पर रहती हूँ, यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ। क्यों, अच्छा लगा ना मुझसे मिलकर? अरे बाप रे, तुम कौन हो? वो सुंदर लड़की कहाँ गई? चुड़ैल उसको बहुत बुरी तरह घसीट कर मार देती है। चलो, ये भी मर गया। अब इसका भी खून निकाल कर अपने कच्चे बादाम पर डालूंगी। उधर रोहन उसे मारने का तरीका ढूंढने में जुटा हुआ था। अब से ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे इस संदूक में ये अजीब सा क्या है? वो उसे खोलता है तो उसमें बाल की चुटिया होती है। अरे ये इसमें ये चुटिया क्यों रखी हुई है? मैंने पढ़ा तो था एक जगह, अगर चुड़ैल की चोटी काट दो तो मर जाती है। चलो एक बार कोशिश करता हूँ। वो चुड़ैल की चोटी लेकर छुप जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो चुड़ैल आती है, वो चोटी का एक बाल खींचता है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया। शायद आज खून ज्यादा ही पी लिया। चलो अब इसका खून निकाला जाए और इसकी रूह को कैद किया जाए। रुक जा, अब किसी को नहीं मार पाएगी तू। ये देख मेरे पास क्या है। आज तेरा आखिरी दिन है। तूने ही मेरे भाई को मारा है ना, अब तेरी बारी है। इतना कहकर रोहन उसकी चुटिया में आग लगा देता है। नहीं, ये क्या किया? और वो भी चुटिया के साथ जलने लगती है और खत्म हो जाती है और रोहन उसके द्वारा कैद सभी रूह को आजाद कर देता है। मुझे माफ करना भाई, मैं तुझे नहीं बचा पाया, लेकिन शायद इसके मरने से तेरी आत्मा को शांति मिले। और रोते हुए वहाँ से चला जाता है।